शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 18 शिव तिलक चढ़ाने वाले नाई तथा पुरोहित के विवाद का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा हिमाचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिव जी को तिलक चढ़ा आया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैं उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरजा के पति होने योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियां उपस्थित हुई हैं। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमाचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक बात न सुनी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने कह सुनाई। अब जो आप उचित समझें वह करें। हे नारद, इस समाचार को सुनकर हिमाचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमाचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृत्तांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बात बताया कि तुम्हारे धन्य भाग हैं जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है, और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। गिरजा ने उन सब की बातें सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उनमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमाचल ने यह सब वृत्तांत कह सुनाया कि जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, फिर उन्हें यह साफ भी बताया कि देखो, शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सब बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूँगा। 18वां अध्याय समाप्त हुआ।